बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के एक बहुत फेमस शहर बहावलपुर में। अगर हम इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो किसी दौर में ये रियासत थी, और रियासत ऐसी थी जो बिलवास्ता बिला वजह किसी भी चीज़ को देखे बगैर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहला वेलकम करने वाली शख्सियत नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब थे, जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहला वेलकम किया, पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया और इस रियासत को एक सूबे में तब्दील किया। और अगर उनकी खिदमात की बात करें तो नवाब बहावल खान जो हैं वो इस सूबे के फाउंडर थे, और उन्होंने इसको जो है रियासत का आगाज़ किया और यहाँ के रहने वालों लोगों के लिए इतनी अच्छी खिदमात पेश की कि अगर उन खिदमात पर बात की जाए तो वक्त कम हो सकता है, लेकिन खिदमात ख़त्म नहीं होती। विक्टोरिया हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसकी जितनी मेडिसिन थी सारी इंग्लैंड से आती थी, और नवाब साहब लोगों को सर्विस इस तरह से करते थे कि ट्रीटमेंट का जितने भी एक्सपेंस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट थे। और भी बहुत ज़्यादा ऐसी खिदमात हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, और सबसे बड़ी खिदमत मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की बेसमेंट में उन्होंने अदा की। जब पहली असम्बली की पहली सैलरी की बात हुई पाकिस्तान के क़याम के बाद, जितनी भी लोगों को फर्स्ट सैलरी दी गई वो नवाब सर सादिक मोहम्मद खान साहब की तरफ से दी गई। और अब्बासी दौर का एक सुनहरा दौर जिसका आगाज़ बहावल खान अब्बासी साहब ने किया, तो उसको अगर देखें तो आज भी लोग नवाब ख़ानदान से बहुत प्यार करते हैं। अब ज़रा आते हैं हम सियासी पस मंज़र की तरफ। सियासत में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI सबका एक ख़ास मकाम रहा, लेकिन जमात इस्लामी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में उनका मकसद, उनका मंशूर ला इलाहा इल्लल्लाह पर मबनी है, और इसी तरह से सियासत को इबादत समझ कर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के एसेट के साथ साथ GDP की बात करें तो मैशत से कहीं गुना ज़्यादा उनके अलखिदमत सेंटर के अंदर पैसे मौजूद होते हैं। इतने पाकिस्तानी ख़जाने में नहीं होते जितने अलखिदमत सेंटर में होते हैं, जो लोगों की खिदमत फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं सैयद वसीम अख्तर, एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, साबिक MPA थे जमात इस्लामी के। उनके भाई डॉक्टर ज़ीशान अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो PP 254 में अवीदवार MPA हैं। और अगर हम उनकी खिदमात की बात करें तो जमात इस्लामी के इस पैनल से वो बहुत ज़्यादा खिदमात पेश कर रहे हैं। अगर हम उनके डेजिग्नेशन की बात करें तो दारे अरकम के जनूबी पंजाब के वो ऑल इन ऑल हैं, और अगर हम सियासी पस मंज़र से देखें तो जनूबी पंजाब के नायब सदर हैं वो। और इसी तरह से अगर हम उनकी खिदमात अपने बहावलपुर के लिए देखें तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा नारा है कि बहावलपुर जिस तरह से सूबा था उसी चीज़ को दोबारा से रीस्टोर करना है। ये आप जानते हैं कि सूबा से किस तरह से इसको कन्वर्ट किया गया एक डिवीज़न के अंदर, और डिवीज़न से यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा ये डिमांड है यहाँ के लोगों की कि इसको दोबारा से एक सूबे का दर्जा दिया जाए, दोबारा से इसकी खोई हुई रिस्पेक्ट को बहाल किया जाए। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात डॉक्टर ज़ीशान अख्तर साहब से करवाते हैं। सबसे पहला हम सवाल करेंगे उन पर, जमात इस्लामी के पैनल पर, कि किस तरह से वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। सेकेंडली हम उनसे राय लेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में उनके कौन कौन से मसाइल हैं जिनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तीसरा हम बात करेंगे उनके मैनिफेस्टो पर। चौथी हम बात करेंगे जमात इस्लामी को इक़्तिदार क्यों नहीं मिलता, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जमात इस्लामी को आगे नहीं आने दिया जाता। तो आइए डॉक्टर ज़ीशान अख्तर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आपको आपकी CM न्यूज़ की पूरी टीम को रियासत बहावलपुर के इस मरकज़ के अंदर, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, महलात का शहर भी कहा जाता है, तालीम का शहर भी कहा जाता है, आपको GINU बोलता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मेरा आपके साथ ये है कि जमात इस्लामी ने खिदमत बहुत की। पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले जमात इस्लामी का वजूद था, और जबकि सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में रियासत बहावलपुर का एक बहुत बड़ा वजूद था, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। आप जमात इस्लामी को क्या वजह है कि इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाता? मैं पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में बात करूँ उससे बेहतर है कि जहाँ हम बैठे हैं बहावलपुर के अंदर, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहावलपुर के अंदर जमात की एक पूरी तारीख़ है। और आपने नाम लिया है डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह का। गुज़िश्ता कमोबेश 3 से 4 दिहाइयाँ डॉक्टर साहब की यहाँ पर सियासी वाबस्तगी के साथ जमात के प्लेटफॉर्म पर गुजरी हैं।
और भावलपुर की आवाम को भी एजाज़ हासिल है, जमात इस्लामी को भी एजाज़ हासिल है कि भावलपुर की आवाम ने पै दर पै कमोबेश 3 मरतबा डॉक्टर साहब की क़यादत के ऊपर, आपकी रहनुमाई के ऊपर, आपकी लीडरशिप के ऊपर एतमाद किया। और उसी तनाजुर के अंदर जमात इस्लामी ने भावलपुर के अंदर बहुत रफ़ाए आमा के एतबार से भी, और जो मुजव्वज़ा या आप कह लीजिए कि जो मारूज़ी तौर पर जो सियासत इस वक्त चल रही है, उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो एक ख़ूबसूरत सियासत का आगाज़ किया, जिसकी मिसाल आज भावलपुर की आवाम देते हैं। आप किसी भी मोहल्ले, किसी भी स्टोर पे, किसी भी वॉकिंग पर्सन से भी अगर पूछेंगे कि डॉक्टर सईद वसीम अख्तर को जानते हैं, तो वो ना सिर्फ आपको ये बताएगा कि वो जानता है, मोहब्बत करता है और उनको अच्छे अल्फाज से याद करता है। जिक्र किया तो क्या क्या खिदमत थी डॉक्टर वसीम अख्तर साहब की, और साथ ही जमात इस्लामी के पैनल से आपकी खिदमत क्या हैं, आप क्या काम? मैं इस पर ना दो वालों से बात करूँगा। डॉक्टर साहब का जो 30 to 40 ईयर्स की यहाँ पर सियासत है, उसके अंदर मैं सीधा कुछ चीज़ें आपके सामने बहसियत पर्सनैलिटी में बात करूँगा कि जहाँ किसी वक्त के MPA या मिनिस्टर या MNA से आपको वक्त लेने के लिए टेलीफोन करने पड़ते हैं, उनके सेक्रेटरीज़ की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, और बड़ी मुश्किल से साहब जो है वो 5 या 10 मिनट का वक्त देता है और उस पर लोग उससे मिलते हैं। हमने इसको बिल्कुल ऑल ऑफ अवे चेंज किया। डॉक्टर साहब मरहूम की ये खासियत रही है कि वो बाजमात नमाज़ पढ़ते थे। ज़ाहिर वैसे तो मुसलमान पढ़नी चाहिए। तो हमारे मोहल्ले की मस्जिद है अभी भी मॉडर्न बी के अंदर, मस्जिद हाजी अशरफ के नाम से। किसी को भी मिलना होता था, किसी साहिल को, तो जब वो पूछता था कि भाई डॉक्टर साहब से कैसे टाइम लेना, वो कहते थे टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, आप फजर की नमाज़ मस्जिद हाजी अशरफ में जाके पढ़ लें, डॉक्टर साहब वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, अब पब्लिक को अवेलेबल होते हैं। तो डॉक्टर साहब हर एक को अवेलेबल थे। दूसरी बात जो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत डोमिनेट करती है कि वो हर एक को वेलकम करते थे। किसी से भी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर या किसी दीनी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर तासुब नहीं था। उनके दरवाज़े, उनके ऑफिस हर वक्त हर एक के लिए खुले होते थे, और मुखालिफ वोटर भी, जिसको वो जानते थे कि इसने मुझे वोट नहीं दिया, उससे भी वो उठ कर मिलते थे। और हत्तल इम्कान उनकी कोशिश होती थी कि अगर कोई काम वो कर सकते हो टेलीफोन के ज़रिए, चल कर जाएँ या महकमे से जाकर मिलें, वो करते थे। उनके बारे में एक बात बड़ी मारूफ थी कि जब वो लाहौर के अंदर, पंजाब सेक्रेटेरिएट के अंदर भावलपुर के अवाम के मुख्तलिफ मसाइल और काम की फ़ाइलें लेकर जाते थे, तो वो ख़ुद ये कहते थे और लोग भी ये कहते थे कि वो फ़ाइलें बगल में दबाकर सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी के दफ्तर जाते थे, तो लोग उनसे कहते थे कि डॉक्टर साहब आप तो ऐसे अपने हल्के से लोगों की फ़ाइलें लेके आते हैं जैसे एक क्लर्क या एक चपड़ासी है काम करता। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भावलपुर का चपड़ासी हूँ और भावलपुर की आवाम की खिदमत के लिए आया हूँ। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत डोमिनेंट फीचर था। खुश अखलाक थे। दूसरा जो अगर हम तरक्याती काम की बात करें तो मैं उसको 4-5 हिस्सों में आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो सेहत आमा है, सेहत आमा के अंदर, क्योंकि ख़ुद वो MBBS डॉक्टर थे, कायद मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट थे, तो यहाँ भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर जो इस वक्त एक इनकलाबी तब्दीली बहुत से शोबों के अंदर आई है, वो उसका सेहरा डॉक्टर वसीम अख्तर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के सारा। मसलन यहाँ पर अप टू डेट किडनी सेंटर कायम हुआ, यहाँ पर पहला कार्डियक सेंटर कायम हुआ, यहाँ पहले पेशेंट्स जो हैं वो मुल्तान निश्तर में या फिर लाहौर जाते थे अपने किसी इलाज के लिए या बाईपास ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर साहब की कोशिश और काविशों से यहाँ कार्डियक सेंटर कायम हुआ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब पब्लिक को अवेलेबल है कि वो बाईपास ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर ICU जो था वो 8 बेड्स के ऊपर मुश्तमिल था। ज़ाहिर है कि इतने बड़े डिवीज़न के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी था। डॉक्टर साहब की मेहनत और कोशिशों से वो 50 बेड्स का लेटेस्ट ICU इस वक्त फंक्शनल है। पंजाब के अंदर 2nd नंबर के ऊपर CT स्कैन की मशीन लेटेस्ट डॉक्टर साहब यहाँ लेकर आए। MRI मशीन भी पंजाब में दूसरे नंबर पर, यानी पहले एक अस्पताल में पंजाब में और 2nd हमारे अस्पताल में BVH के अंदर लेकर आए। फिर एक और बात जो उनके क्रेडिट पे है वो थैलेसीमिया वार्ड है, जिन बच्चों को खून की कमी का शिकार होते हैं। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट पाकिस्तान का प्राइवेट या सरकारी सतह पर ये डॉक्टर साहब यहाँ पर लेकर आए। इस वक्त वो बजट रिलीज़ हो चुका, उसका स्टाफ हायर हो चुका, उसकी मशीनरी आ चुकी, इंस्टॉलेशन हो रही है। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जो भावलपुर को मुयस्सर आया है। ये सिर्फ सीधा मैंने बातें रखी हैं। फिर उनका एक और कारनामा यह था कि ये भावलपुर रेगिस्तानी इलाका है। अपर पंजाब से यहाँ से लोगों का आना, स्पेशली डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का, बड़ा मुश्किल है।
लेकिन डॉक्टर साहब मरहूम यहाँ पर जब आए तो उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर स्पेशल ये करारदाद मंजूर कराई कि जो यहाँ पर प्रोफेसर आएगा, डॉक्टर आएगा, उसकी जो तनख्वाह है वो 1.5 यानी 1.5 गुना ज़्यादा होगी रूटीन की तनख्वाह से, ताकि लोग यहाँ पर रुकें और यहाँ पर अपनी खिदमात दें। ये बहुत बड़ा काम था जो डॉक्टर साहब कैंट पे हुआ। ये सेहत की मैंने कुछ बातें की हैं। इसके बाद अगर चले जाएँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तीनों टेन्योर्स के अंदर डॉक्टर साहब ने एग्रेसिवली जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सीवरेज है, जिसमें ड्रेनेज के पानी की जो है वो उसको निकालना है, फिर इसी तरह साफ़ पानी का है, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट डॉक्टर साहब यहाँ पर लगवाए डॉक्टर साहब ने। फिर उसके बाद मोटर टर्बाइंस लगाई, पहला वासा जो वाटर जो अपना बोर्ड है उसका क़याम यहाँ पर आया। फिर इसके बाद डॉक्टर साहब ने भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड की, जो इस वक्त अब पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर भी बनी है, सबसे पहले भावलपुर में बनी। इसको नीट एंड क्लीन सिटी बनाया। फिर इसके अंदर डॉक्टर साहब जब अपना आखिरी टेन्योर था 2013 से 2017 में 34 करोड़ का फंड लेकर आए, हालांकि अपोजिशन में आप मेंबर थे, सिर्फ सीवरेज के लिए 1 लाख फुट जो है वो अपने हलके के अंदर सीवरेज की लाइन इन्होंने डलवाई। अच्छा, फिर इसके बाद बहुत सी बस्तियां हैं कि जहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली गई, बल्कि यहाँ पर एक मौज़ा भी, अगर आप आएँ कभी तशरीफ़ लेके जाइएगा, उसका नाम ही वसीमाबाद कॉलोनी है। लोगों की ख्वाहिश थी कि सड़क, सोलिंग, बिजली, सीवरेज, पानी, गैस आप लेकर आए, इसलिए ये आपके नाम पर होगा वसीमाबाद, इस जगह पर मौजूद है। ये डॉक्टर वसीम साहब की खिदमात को हम इस छोटी सी नशिस्त में उसका अहाता नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो है जो उनकी इस पूरे टेन्योर के अंदर, बकौल उनके भी और हम भी इसको जज करते हैं, जो सबसे बड़ी खिदमत है वो ये है कि उनका वो कुरान का बिल है। वो वाहिद MP हैं पूरे पंजाब से कि जिन्होंने असम्बली के अंदर लाजमी कुरान की तालीम का बिल पेश किया, जो 1 से 5वीं तक नाजरा कुरान, सबकन प्राइवेट और सरकारी हर तालीमी इदारे के लिए, और फिर 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक तर्जमे के साथ कुरान अज़ीम शान की तालीम, और इसको लाजमी मजमून का हिस्सा बनाया गया। ये बिल उन्होंने पेश किया, यूनानिमस पास हुआ, और जिस दिन ये बिल पास हुआ डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि मेरे लिए और मेरे हलके के लिए ये बहुत ही मुबारक दिन है, और उन्होंने कहा कि ये मेरा ख्याल ये है, मेरा गुमान ये है कि सिर्फ यही एक खिदमत अल्लाह ताला के हजूर मेरी निजात का बायस बन सकेगी, और जो भी वोटर सपोर्टर था जिसने मुझे इस असम्बली की सीट पे भेजा है उसके लिए सदका जारिया है। इस वक्त अभी पिछले दिनों 9th और 10th के इम्तिहानात हुए हैं, उसमें पहली दफ़ा सरकारी तौर पर इसका पेपर लिया गया है। ज़ाहिर है कि ये उनकी वो खिदमत है कि जो जब तक पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा, तब तक आने वाले लाख करोड़ बच्चे जब ये कुरान पढ़ेंगे, उसका लाजमी अजर जो है हर उस वोटर को, डॉक्टर साहब को इंशाअल्लाह पहुँचेगा। तो मैं चाहता था कि ये भी आपके तवज्जुह से ये बात हमारे नाज़रीन तक गुजर जानी चाहिए। सर, जिस तरह से खिदमत की आपने बात की, अगर हम मसाइल की बात करें तो बहावलपुर रियासत भी रही, सूबा भी बना, सूबे के बाद फिर इसको डिवीज़न भी बनाया गया, मतलब भले नीचे ही ले आया गया, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ होता रहा, चलता रहा। अगर हम शॉर्ट कमिंग्स पर बात करें, कौन कौन से मसाइल हैं जिन पर काम होना चाहिए? अच्छा, इसमें एक बुनियादी बात तो ये है कि जो सूबा बहावलपुर है, इसकी बहाली ये जमात इस्लामी के मैनिफेस्टो के अंदर 1970 से चला आ रहा है, और ये यहाँ की आवाम का बेदरीना मुतालबा है। वजह इसकी यह है कि ये पहले रियासत थी, और जब ये रियासत पाकिस्तान के साथ इसका इंतज़ाम हुआ तो फिर उस वक़्त इसकी सूबाई हैसियत के लिए बहावलपुर सूबा ये वजूद में आया। लेकिन जब 1 यूनिट बनाया गया तो इस वादे पर हुआ कि जब ये 1 यूनिट ख़त्म किया जाएगा तो इसकी सूबाई हैसियत बहाल की जाएगी। ज़ाहिर है कि ये सूबाई हैसियत बहाल नहीं की गई, उसकी वजह से यहाँ पर महरूमियाँ पाई जाती हैं। महरूमियाँ इस तरह हैं कि अगर मैं स्पेसिफ़िक बात करूँ तो जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट जिसमें हम बैठे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगने दी गई, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। फिर आपको ये बात जानकर बड़ी हैरत होगी कि पूरे पंजाब का जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, सिर्फ ये वाहिद बहावलपुर डिविजनल हेडक्वार्टर है जिसको मोटरवे का लिंक नहीं दिया गया और इसको महरूम रखा गया है। इसी तरह यहाँ पर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है, किसी भी कॉलेज से ये पीछे नहीं है, और पंजाब के बड़े ही अहम कॉलेजों के अंदर इसका शुमार है। इसके बाद बनने वाले कॉलेजेस जो हैं उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज उसी तरह कॉलेज रहा। फिर यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं
उसके अंदर जो मसाइल हैं, जिसमें सेहत के मसाइल हैं, जिसमें अमन व आमा के मसाइल हैं, जिसके अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेवरेज है, आपकी सुई गैस के प्रेशर्स की बात की जाए, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, इन सारे तनाजुर के अंदर यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसलिए कि ये भी यहाँ पर एक मसला है कि जो यहाँ नारा बुलंद हुआ कि हम असा कैदी तख्त लाहौर दें, कि यहाँ पर ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के लिए भी जो भर्ती है वो पंजाब से, अपर पंजाब से, लाहौर से होकर आती है। यहाँ का जो नौजवान है या यहाँ का जो रोज़गार लेने वाला फ़र्द है वो महरूम है। तो ये महरूमियाँ हैं कि जो यहाँ पर लोगों को बार बार इस बात पर लेकर आती हैं कि हमारा अलहदा सूबा होना चाहिए ताकि हम अपने टैक्स से, अपने वसाइल से, अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से लेकर चलें। इस वक्त जो सबसे एक अहम इशू हमारे पास आया, दरियाए सतलुज हमारा सेल कर दिया गया इंडिया को, और उसकी वजह से जो पानी का बहरान है, इस वक्त जो सतह पानी की है वो मज़ीद नीचे चली गई, साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। डॉक्टर साहब की मेहनतों से और लोगों की मेहनतों से यहाँ पर एक सतलुज दरिया के किनारे झील का मंसूबा बनाया गया जहाँ पानी स्टोर किया जाएगा, जिससे जो ज़ेरे सतह का ज़मीन का पानी है बहावलपुर का वो ऊपर भी आएगा, पानी की कमी भी, शॉर्टफॉल भी कम होगी। लेकिन वो मंसूबा भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, तो पानी का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बहरान है। तो ये बुनियादी मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं जिस पर हमें बात करने की भी ज़रूरत है, और इसके हमने अपने विज़न के अंदर भी इसको अब शामिल किया है कि हम बदलेंगे बहावलपुर। इसके अंदर इंशाल्लाह हमने इसको एलैबोरेट किया है। जिस तरह से आपने बदले हैं बहावलपुर का नारा बुलंद किया है, और मैं समझती हूँ कि बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है आपको। फर्जंदे बहावलपुर का एक खिताब जो आपके नाम के साथ, टाइटल के तौर पर नाम के साथ लिया जाता है, किस तरह से खिदमत का दावा आपका है और मैनिफेस्टो आपका क्या है? इसमें जो बुनियादी बात है, हम बदलेंगे बहावलपुर को हमने उस सुनहरी दौर से जोड़ने की कोशिश की है जो डॉक्टर साहब मरहूम ने यहाँ पर एक सुनहरी दौर लोगों को दिखाया है। गुज़िश्ता 5 साल बदकिस्मती से ज़ाहिर है कि जो सियासत है, सियासत के अंदर जिन लोगों ने वोट लिए उन्होंने नुमाइंदगी का हक़ अदा ना किया। जैसे मैंने बताया कि मोटरवे का लिंक हमें ना दे सके, हमने इसका मुतालबा रखा। हमारा पहला मुतालबा यही है कि बहावलपुर के लोगों का ये कहना है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का बहुत गढ़ भी रहा है। जी, इस वक्त गवर्नर भी मुस्लिम लीग नून से जो है बुलीगुर रहमान साहब हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मसाइल हमारे इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। हमने जो विज़न दिया है कि हम क्या तब्दीली लाएंगे या हम इसके अंदर क्या काम करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो बहावलपुर सूबा है उसको रिस्टोर करने के लिए हम पूरी कुव्वत के साथ जद्दोजहद करेंगे। दूसरा हमारा ये मंसूबा इसके अंदर मौजूद है कि यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल अप्रूव्ड होकर आया, बजट आया, बर्न यूनिट यहाँ पर अप्रूव होकर आया, बजट आया, लेकिन वो लैप्स कर गया। हमारे नुमाइंदों ने उस पर बात नहीं की। हमने उसको अपने विज़न में रखा है कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बर्न यूनिट की ज़रूरत है। इसी तरह जो BVH की इस वक्त हालत ज़ार है, इसका बजट कम कर दिया गया, हम बजट रिस्टोर करेंगे। यहाँ पर एक मेगा सीवरेज के प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। जब बारिश होती है तो पूरे बहावलपुर की सड़कें जो हैं वो पानी उबल जाते हैं। सीवरेज का निज़ाम वो सीधा हो गया। एक मेगा प्रोजेक्ट हम लाना चाहते हैं ताकि ये सीवरेज का मसला हल हो। हम मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो IUB है इसके अंदर तलबा मौजूद हैं, फैकल्टी और जो फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा है, हम उसको कम करना चाहते हैं ताकि हर तालिब इल्म सहूलत के साथ तालीम के मौक़े उसको हासिल हो सकें। हम यहाँ पर IT यूनिवर्सिटी लाना चाहते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बना, डॉक्टर साहब और दूसरे लोगों की मेहनतों से आबाद ना हो सका, जगह मौजूद है, बिजली मौजूद है, सड़कें मौजूद हैं। हमारा ये विज़न है कि इंशाल्लाह हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन लाएंगे जिसको हम गवर्नमेंट से कहकर टैक्स फ्री जोन बनाएंगे। 2 लाख नौकरियाँ उस इंडस्ट्रियल जोन से जनरेट होंगी जिसमें बहावलपुर के ये नौजवान खप सकेंगे। नौजवानों के लिए हमारा विज़न जो है वो ये है कि शहर के चारों कोनों पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हम बनवाएंगे। इस वक्त जो ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर है उसकी हालत इतनी बेहतर नहीं है, उसको ठीक करेंगे ताकि सेहतमंद सरगर्मियाँ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे नौजवानों को हासिल हो सकें। इसी तरह हमारा फिर फर्दर ये प्रोग्राम है कि जो साफ़ पानी का मसला है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त लगे हुए हैं उनकी हालात ठीक नहीं है, उसको टेकअप करेंगे और उसके साथ साथ हम नए फिल्ट्रेशन प्लांट जहाँ लग सकते हैं वहाँ पर लगाएंगे ताकि पानी के इस मसले को हल कर सके, साफ़ पानी मुयस्सर हो सके। सुई गैस का प्रेशर बहुत यहाँ कम है, उसके प्रेशर को ठीक करेंगे। लोड शेडिंग का इशू है उसको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी बहनें हैं उनके लिए हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये कोशिश होगी कि जो वुमेन यूनिवर्सिटी है
उसकी जगह मुख्तस की गई थी लेकिन वो बनाई नहीं गई, उसको हम रिस्टोर करें, इनकी वुमेन यूनिवर्सिटी हो। इसी तरह जो तालीमी इदारे हैं इसके ऊपर डॉक्टर साहब की मेहनत थी कि जो बॉयज़ कॉलेजेस हैं या गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनका स्टाफ बॉयज़ को बॉयज़ टीचर जो है मर्द टीचर पढ़ाएं और गर्ल्स को गर्ल्स टीचर पढ़ाएं, उसको भी हम रिस्टोर करेंगे, उसको मेक श्योर करेंगे कि ये ऐसे ही चले। फिर जो हमारा एक और विज़न के अंदर ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह कि हम यहाँ का जो ट्रैफिक का मसला है, सर्कुलर रोड हमारी मसरूफ़ तरीन रोड है, उसी के अंदर कायदा अपना भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल भी है। लोगों को परेशानी होती है, ओवरहेड ब्रिज जो है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बनाया जाए ताकि सहूलत के साथ मरीज़ अपने लवाहिकीन उनके अपनी दवाइयाँ भी ले सकें, हादसा से बचा जाए और ट्रैफिक भी स्मूथ हमारी चले। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं जो हमारा विज़न है। इंशाल्लाह हम भावलपुर के अंदर ये चेंज लाएंगे। अगर हम अल खिदमत फाउंडेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़ंड्स जो हैं वो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, फ़ंड्स आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इन फ़ंड्स को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह से ज़िले की क़यादत भी आपके पास है और जनूबी पंजाब के आप नायब सदर भी हैं, तंजीम साजी के हवाले से भी नाज़रीन को आगाही दीजिए और किस तरह से आप चोलिस्तान के लोगों के लिए स्पेशली जहां आप जानते हैं कि सहरा है और अक्सर पानी की जो है वो किल्लत हो जाती है, किस तरह से उनको आप फैसिलिटेट करवाते हैं? इसके अंदर ये है कि जो अल खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर लोकल डोनर्स हैं। डोनर से मुराद है कि दर्द दिल पाकिस्तान है, जो प्यारे नबी आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं और वो ये समझते हैं कि जो रब का हुक्म है कि तुम्हारे मालों के अंदर नादार और मुस्तहिक लोगों का हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भावलपुर की मैं अगर बात करूं तो 500 ऑर्फन बच्चे उनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। हमारा ऑर्फन केयर प्रोग्राम है जिसके अंदर एक बच्चे को 5,500 रुपये उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं उसकी तालीम के लिए और उसके कपड़े और उसकी बाकी कुतुब के अखराजात के लिए। सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते, हमारे ऑफिसर्स हैं जो इन बच्चों की निगरानी भी करते हैं और हम साल में कम से कम 2 दफ़ा इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं। इनकी माओं के साथ हमारे स्टडी सर्कल्स होते हैं जिसमें उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में किस तरह से बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करना है, वो पूरा नेटवर्क मौजूद है हमारा। फिर उसके बाद हमारे मैंने जैसे बताया कि साफ़ पानी के प्रोजेक्ट, ऐसी कॉलेज हमारा कदीम तरीन कॉलेज है, बर सगीर का ये तीसरा कॉलेज है जब ये बनाया गया, इसको हमने फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा के दिया है। बुरस्टल जेल पंजाब का वाहिद बुरस्टल जेल है जो कि यहाँ भावलपुर के अंदर मौजूद है, जो छोटे बच्चों का जेल है, उसके अंदर हमने साफ़ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दिया है। शहर के अंदर हमारे 2 से 3 बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं जहाँ शहरियों को पानी की सहूलत मैसर है, वहाँ से वो पानी पीने का लेते हैं। फिर अगर आए हम डायग्नोस्टिक सेंटर लैब के ऊपर आए, हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट लैब मौजूद है अल खिदमत की, जिसके अंदर जो जितने भी टेस्ट हैं मार्केट रेट से, जिसमें चुगताई लैब है, जिसमें आगा खान है, जिसमें दीगर और लैब्स हैं, 40 to 60% लेस रेट के ऊपर हम वो टेस्ट करते हैं। उसमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मरीज़ आ जाए और वो आकर काउंटर पर कहे कि मुझे ये टेस्ट करने हैं, हम कॉस्ट टू कॉस्ट चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। 2 एम्बुलेंसेस हमारी फुल टाइम चल रही हैं। एक हमारी एम्बुलेंस ऐसी है जो शहर के अंदर जो डेड बॉडीज़ हैं उनको डिलीवर करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। अच्छा, इसके बाद हमारा चौथा शोबा जैसे मैंने बताया कि साफ़ पानी के, इसके साथ साथ हमने शहर के अंदर जहाँ बजा कम्युनिटी हैंड पम्प्स लगाए हैं, मसाजिद और मदारस के अंदर सोलर सबमर्सिबल पम्प्स लगाए हैं और ये हमारा कंटिन्यूस प्रोजेक्ट है इस वक्त चल रहा है। फिर जो नीडी पर्सनस हैं जिनमें से यतीम बच्चियां हैं, उनकी शादी का मसला है, उनको जहेज़ फ़ंड का हम एक पैकेज देते हैं। इसी तरह जो माजूर हैं किसी भी अपना शहर के किसी भी हिस्से से आ जाए, उनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम हम करते हैं। फिर नीडी फैमिलीज़ को हम राशन पैक के ज़रिए से उनके घर का राशन उनके घर उनके डोर स्टेप के ऊपर पहुँचा कर आते हैं। तो ये कुछ चंद चीदा खिदमात हैं। पिछले दिनों जब ये सैलाब का इशू आया, भावलपुर में इंडस्ट्री नहीं है, मैं ख़ुद बनफ़्स नफीस अपनी पूरी वॉलंटियर्स की टीम के साथ मैं पूरे अपने 254 के हलके की हर मार्केट और हर दुकान पर झोली लेकर गया हूँ। 6 करोड़ रुपए की खतीर कैश रकम अहलियान भावलपुर ने मेरी झोली में डाली है और मैंने ये वहाँ पर पहुँचाई है। 14 ट्रक हमने, हमारी बहनें भी यहाँ मुसलसल काम करते रहीं, हमने पैकेज बनाए बच्चों के कपड़ों के, बड़ों के कपड़ों के, ख़वातीन के कपड़ों को सेग्रीगेट किया, मार्किंग की और तकरीबन 13 ट्रक हमने सैलाबज़दा इलाकों के अंदर भेजे। और इसमें एक दिलचस्प बात मैं बताऊं
यहाँ शायद इस्लाम ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज है, उनके बच्चों ने जब ये चीज़ें कलेक्ट की, उन्होंने हमें कॉल की, मैं गया वसूल की, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि बलूचिस्तान भेजी जाए। हमने कोयटा ट्रक हायर करके भेजा, वहाँ पर एक असिस्टेंट कमिश्नर खातून थी, उन्होंने वो लिया और दश्त के इलाके के अंदर जाके, दूर दराज इलाका था, वहाँ उन्होंने डिज़र्व ख़ानदान के अंदर ये तकसीम किया। वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं हमारी खिदमत के लिए। तो ये कुछ खिदमात अल खिदमत के प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं। आपने चोलिस्तान की बात की, लास्ट ईयर डिज़ास्टर आया, बहुत सी NGOs आई, लेकिन किसी का नेटवर्क यहाँ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत का नेटवर्क मौजूद है, किसान बोर्ड के नाम पर मौजूद है। कमो बेश जहाँ पर जितने भी छोटी बड़ी जगह हैं चोलिस्तान के अंदर, मैक्सिमम जगहों पे हमारा नेटवर्क था। हमने फ़ौरन रिस्पांस किया, यहाँ पर कुएँ बनवाए, सबमर्सिबल पंप के ज़रिए से पानी पहुँचाने की कोशिश की। इस वक्त जो जहाँ पर हमारा एक नागड़ा बंगला बिल्कुल डेजर्ट के अंदर है, वहाँ से डीप डेजर्ट शुरू होता है, वहाँ पर हमने अपना फैसिलिटेशन पूरा यूनिट लगाया, जिसके अंदर पानी जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, छोटी सी एक मस्जिद, उसके साथ साथ एक कम्युनिटी सेंटर जहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी होगी। ये हमारा बेस कैंप है। यहाँ से फिर हम आगे जहाँ टोबे हैं वहाँ तक हम उसको सप्लाई करेंगे। ये पूरा तकरीबन हमारे 60 सबमर्सिबल पंप्स मुख्तलिफ टोबों पर लगने जा रहे हैं, जिसमें से 25 से 30 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कमिश्नर साहब भी हमारे साथ गए हैं, उन्होंने भी इसको देखा है, बाकी लोग भी गए हैं। उस पर मुसलसल हमारा काम चोलिस्तान के इस मसले के ऊपर चल रहा है। अभी भी हम इसको हेड कर रहे हैं ताकि इसको हम आइंदा के लिए कभी ये मौका ना आए कि जानवर या इंसान पानी की कमी की वजह से उसका शिकार होकर इस दुनिया से चले जाए। अमल को कबूल फरमाए। अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो जिस तरह से आपके भाई डॉक्टर सैयद वसीम साहब का एक नाम है, अल्लाह पाक हमेशा से उनका नाम बुलंद रखे, आप किस तरह से जमात इस्लामी के लिए वर्क करें? मेरी मुराद जो है आपकी तंजीम साजी पर डिपेंड करती है। किस हद तक आप फ़रोग दे चुके हैं जमात इस्लामी के? इस वक्त जो हमारा नेटवर्क है ना जी, हमारा जो हदफ है, अगर आप इसको यूनिट में देखें ना, तो जो ब्लॉक कोड है ये बेसिक यूनिट है। ब्लॉक कोड की बुनियाद के ऊपर सर्कल और फिर चार्ज और फिर ये हल्का वजूद में आता है। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है कि जो ब्लॉक कोड्स हैं उसकी सतह पर हमारी तंजीम मौजूद हो। यूसी है, वार्ड के नीचे ब्लॉक कोड्स हैं, उसके ऊपर हमारी तंजीम साधी जा रही है। 3-4 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। जो हमारे मर्द हजरात हैं उनका सेटअप पूरा चल रहा है। हमारे पास जमात इस्लामी यूथ का सेटअप है। 1 बूथ 10 यूथ, इस नारे को हमने दिया है कि एक बूथ के ऊपर 10 यूथ के नौजवान हमारे जे यूथ के होने चाहिए। यूथ के अंदर हमारा काम चल रहा है। फिर जो हमारी बहनें हैं, ज़ाहिर है कि वो भी एक हमारे इस माशरे का पार्ट है। इलेक्टोरल के अंदर वो तकरीबन 50% उनके वोट मौजूद हैं। तो हमारी जो ख़वातीन बहनें हैं वो इस पे काम कर रही हैं। हमारे नौजवान बच्चियां जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रही हैं। अभी हमारे पास एक बनु काबिल के उन्वान से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर नीडी नादार ऐसी तालबात कि जो IT से मुंसलिक हैं, जो ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, उनके 4 कोर्सेज हम इस वक्त हम चला रहे हैं, जिसके अंदर 45 का ग्रुप है जो ये ट्रेनिंग ले रहा है। ये 3 महीने की ट्रेनिंग है। इसके बाद इनको सर्टिफिकेट देंगे तो ये इज़्ज़त के साथ हक हलाल की रोज़ी कमा सकती हैं ऑनलाइन प्रोग्रामों के ज़रिए से। ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारी बहनें और बेटियां ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रही हैं। इसी तर्ज पर हम इंशाल्लाह नौजवानों का प्रोग्राम भी बनो काबिल का यहाँ पर भावलपुर के अंदर अगले कुछ दिनों के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। लास्ट में आप अपने हल्का PP 254 के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैंने इससे पहले भी पैगाम दिया है कि अगर कोई क़यादत इस वक्त मौजूद है कि जो करप्शन जिसके दामन पर नहीं है, अमानत और सदाकत के ऊपर उसके क्वेश्चन नहीं है, जिनके 30 से 35 साल की सियासी समाजी डिलीवरी यहाँ पर मौजूद है और ख़ुद गुज़िश्ता पिछले 5 सालों में मैं खुद और मेरी पूरी टीम हम कहीं छुपे नहीं हैं। कोरोना के अंदर हम फ्रंट लाइन पे रहे हैं, सैलाब में हम फ्रंट लाइन पर रहे हैं, चोलिस्तान डिज़ास्टर में फ्रंट लाइन पर रहे हैं। 500 मैंने बताया कि हमारे पास इस वक्त यतीम बच्चों की है। 3000 ख़ानदानों को हमने ये लास्ट रमज़ान के अंदर, जहाँ 10 किलो का आटा लेने की लाइन में लगकर लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, 3000 फैमिलीज़ को हमने राशन के पैकेजेस पहुँचाए हैं, फ़ीस बिल्ला पहुँचाए हैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए। इसलिए भावलपुर की आवाम से मेरा ये मुतालबा भी होगा कि जो आपके पास सियासी लोग आए, जितनी पार्टीज़ के भी आए, जितने भी रहनुमा आए, सब ने वादा किया
कि भावलपुर सूबा बहाल करेंगे, आपके हकूक़ दिलवाएंगे, कोई एक वादा भी वफा नहीं किया जा सका। हम ये वादे कर रहे हैं जो ये हमारे इख्तियार में है। रब की रहमत और तौफीक से अगर हम इस जगह पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बग़ैर हमने इतनी खिदमात की हैं, जब उस मनसब पर पहुँचेंगे तो जो हुकूमत के वसाइल के साथ हम डिलीवरी देंगे तो हमारा माजी ये बताता है कि हम ये कर सकते हैं, इसलिए कि हम खुद साफ़ हैं और हमारे पास कैपेबल टीम मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, विज़न मौजूद है, और ये विज़न हमने लिखा है कि हम बदलेंगे भावलपुर इंशाल्लाह। इस विज़न के तहत हम काम करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर ज़ीशान अख्तर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। अपनी लेगेसी को, अपने भाईजान के इस नाम को सस्टेन रखे हुए वो मेहनत कर रहे हैं और उसी मेहनत को लेकर चल रहे हैं। लोगों को सबसे बड़ी बात, लोगों का इस कदर ट्रस्ट करना, किसी भी डिसास्टर की सूरत में इस कदर खुलकर डोनेट करना, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लोग पसंद करते हैं उनको। और वाकई फर्जंदे बहावलपुर का जो टाइटल उनको नसीब हुआ है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अप्रिशिएटेड है और इसका उन्होंने हक अदा करके दिखा भी दिया। अगर जनूबी पंजाब के नाम पर यहाँ का जो एरिया है, इसको क्यों इतना महरूम जो है वो रखा गया, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पुट आउट नहीं की जाती और ना ही यहाँ एक प्रॉपर जो है फीडबैक लिया जाता है, ना दिया जाता है। इस पर काफ़ी सवाल जो हैं हमारे माइंड में ऑकर हुए हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।